कुछ ऐसा होगा। लाइक दिस। सोर्स को एक मेथड हमें देना पड़ेगा जिसमें लिसनर अपना रेफरेंस पास करेगा। ठीक, तो ये 3 डेलीगेट इवेंट मॉडल के रूल होते हैं कि एक सोर्स होना चाहिए, एक लिसनर होना चाहिए, दूसरा लिसनर हैज टू रजिस्टर इटसेल्फ विद अ सोर्स, और तीसरे के अंदर source has to provide a method in which listener is going to pass their reference. ठीक है साहब, चलो अब ये जो हमारे पास सोर्स है, सोर्स की अगर हम बात करें, सोर्स, ठीक, तो ये जो सोर्स हैं ये होते हैं हमारे पास कंपोनेंट। जितने भी सोर्स हैं वो सब हैं हमारे पास कंपोनेंट। तो सोर्स आर रिप्रेजेंटेड वाया कंपोनेंट। like this. कंपोनेंट हो गए। तो सोर्स क्या हो गए, सारे के सारे हमारे पास वो कंपोनेंट होते हैं, बटन शटन लेबल शेबल, इन्हीं सब के ऊपर आपका इवेंट अकर होने वाला है। ठीक है नाउ, और कंपोनेंट्स आर रिप्रेजेंटेड वाया क्लासेस। आप जानते हैं कंपोनेंट किसके थ्रू रिप्रेजेंट होते हैं, वो क्लास के थ्रू। तो हर एक कंपोनेंट को बनाने के लिए हमारे पास क्या है, क्लास है। लाइक दिस। ठीक, नाउ फिर हर कंपोनेंट के ऊपर कोई ना कोई इवेंट अकर होता है। तो इन जावा इवेंट्स आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है देन देयर मस्ट बी अ क्लास बिहाइंड इट। तो जितने भी हर कंपोनेंट के ऊपर कोई ना कोई इवेंट होगा, और इवेंट को सुनने के लिए होता है कोई ना कोई लिसनर। तो ऐसे होता है कंपोनेंट इवेंट लिसनर, कंपोनेंट इवेंट लिसनर, और ये तीनों बने बनाए होते हैं। तो ऐसे अगर हम बात करें अब इवेंट की, इवेंट भी हमारे किससे रिप्रेजेंट होते हैं, ऑब्जेक्ट से। इसलिए इवेंट को भी किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्लास। तो events are also object है, then there must be a class. तो events are also represented via class. ठीक है, बट कंपोनेंट और इवेंट को सुनने के लिए हमें दिए गए हैं लिसनर। लिसनर्स, ठीक है जी। और लिसनर्स आर रिप्रेजेंटेड वाया इंटरफेस। लिसनर जितने भी हैं हमारे पास वो सब के सब क्या हैं, इंटरफेस।
इंटरफेस। ठीक, तो हमारे पास एक कंपोनेंट, कंपोनेंट के ऊपर होगा, अगर होगा इवेंट और इवेंट को सुनेगा लिस्नर। कंपोनेंट उसके ऊपर अकर होगा एक इवेंट और इवेंट को सुनेगा एक लिसनर और वो रेस्पॉन्स जनरेट कर देगा। लाइक दिस, ऐसे होती है हमारी कहानी थोड़ी सी। तो अगर हम किसी भी एक कंपोनेंट पे इवेंट ट्रैप करना सीख जाएं तो सबसे सेम तरीका, कंपोनेंट है, उसका इवेंट है और उसका लिस्नर है, और ये तीनों हमें बने बनाए मिलते हैं। कंपोनेंट क्लास आप जानते हैं बनी बनाई है, इवेंट क्लास हमें बनी बनाई मिलती है और लिस्नर इंटरफेस भी हमें बना बनाया मिल जाता है। ठीक, और इन तीनों में से हम तीनों को यूज करके हम अच्छे से अपने प्रोग्राम में इवेंट को ट्रैप कर लेते हैं। तो मैं किसी एक के ऊपर भी आपको इवेंट ट्रैप करके अच्छे से दिखा देता हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। 4-5 चला के दिखा दूंगा तो आपको अच्छे से इवेंट को ट्रैप करना आ जाए। ठीक साहब ना, अगर मैं इन तीनों को कंपोनेंट को, इवेंट को एंड लिसनर को यूज करके रेडीमेड जो क्लासेस हैं, अगर मैं आपको इवेंट ट्रैप करना सिखाऊंगा तो 5 मिनट के अंदर इवेंट ट्रैप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उसमें ना बहुत सारा एब्स्ट्रैक्शन छुपा हुआ है, उसमें बहुत सारी इंटरनल वर्किंग है। तो अगर मैं डायरेक्ट इन्हें यूज करके आपको समझाता हूं तो आपको फिर बहुत सारी चीजें उसमें याद करनी पड़ती हैं कि भाई इवेंट में ऐसा होता है, रट लो बस, तभी इवेंट अगर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यू हैव टू रिमेंबर सो मैनी थिंग्स, आपकी समझ में नहीं आ पाएगा क्योंकि लॉट्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इज देयर। इसलिए मैंने इवेंट को समझाने का एक नायाब तरीका निकाला, क्योंकि ये जो क्लास है इवेंट वाली और कंपोनेंट वाली और इंटरफेसेस, ये आपस में इंटर रिलेटेड है। ये आपस में एक दूसरे को काफी सारी नोटिफिकेशन भेजते हैं, ये इंटर रिलेटेड होते हैं। और जब तक आपको इनकी इंटर रिलेशनशिप समझ में नहीं आएगी तब तक आप इवेंट ट्रैप तो कर लोगे, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें लर्न, याद करनी पड़ेंगी कि भैया इवेंट हैंडलिंग में ऐसा करना पड़ता है, बस रट लो और आपका इवेंट ट्रैप हो जाएगा। ऐसा क्यों करना पड़ता है वो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। इसी वजह से मैंने इवेंट को आपको समझाने का एक डिफरेंट तरीका निकाला है। फिलहाल मैं क्या आपके सामने इवेंट ट्रैप करने जा रहा हूं, मैं बनाऊंगा एक फ्रेम अच्छा सा, ऐसे एक विंडो या फ्रेम बनाएंगे, उसके ऊपर एक टेक्स्ट फील्ड लगाएंगे लाइक दिस, और फिर उसके ऊपर एक बटन भी लगाएंगे। उसका कैप्शन हम दे देंगे ओके लाइक दिस, उसका कैप्शन हम क्या दे देंगे ओके। और हम चाहते हैं इस बटन के क्लिक पर इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम हेलो डिस्प्ले करा दें। दैट्स इट, हमारा इवेंट ट्रैप हो जाएगा। ठीक, और जहां मैं हेलो को डिस्प्ले कराने का कोड लिखूंगा वहां आप 100 लाइंस लिख दीजिए बेटे, तो बटन के क्लिक पर वो 100 लाइन भी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक, तो ये बटन को बनाने के लिए, बटन एक कंपोनेंट है, बटन क्लास है, बटन के ऊपर जो इवेंट अगर होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमारे पास क्लास है, उस इवेंट को सुनने के जो लिसनर इंटरफेस है वो भी है। ये तीनों बने बनाए हैं बेटा जी, और मैं इन्हें यूज करके अपने प्रोग्राम में आसानी से बटन के ऊपर इवेंट ट्रैप कर सकता हूं। लेकिन मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, मैंने कहा मैं इन तीनों को अपनी फेक क्लासेस बना के उनको आपस में इंटर रिलेट करके फिर पहले फेक क्लासेस से आपको इवेंट समझाऊंगा, फिर इन्हीं फेक को ओरिजिनल से रिप्लेस करके आपको बताऊंगा, और बताऊंगा जैसा जैसा मैंने इंटरनली फेक क्लासेस में किया था एक्चुअली ओरिजिनल ऐसा ही होता है। जिससे आपको इन तीनों की इंटरनल वर्किंग अच्छे से समझ में आएगी। भाई देखो, किसी भी चीज की इंटरनल वर्किंग समझाने का सबसे बेस्ट तरीका वैसे वैसे बना के दिखाओ, जैसे मैं आपको अक्सर करके भी दिखाता हूँ। ठीक, बिल्कुल ऐसा ही करने जा रहा हूँ। तो मैं फिलहाल ये वाला इवेंट ट्रैप करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने अपनी खुद की एक बटन क्लास बनाई है, उसे यूज करूंगा, बनी बनाई रेडीमेड, ओरिजिनल यूज नहीं करने वाला। सेकंड नंबर, जब हम बटन पे क्लिक करते हैं तो उस इवेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ओरिजिनल क्लास कुछ और है, मैं अपनी फेक बना रहा हूं बटन इवेंट नाम की। गॉट इट? और फिर जो उस इवेंट को सुनेगा इंटरफेस, उसको मैं बना रहा हूं अपना बटन लिसनर, ओरिजिनल कुछ और है। तो ओरिजिनल इवेंट क्लास का नाम कुछ और है
ओरिजिनल लिसनर का नाम कुछ और है, ठीक है, बट मैं फेक बना रहा हूं और फिर इन तीनों में कोड लिखूंगा। डेलीगेट इवेंट मॉडल को ध्यान में रखते हुए इन्हें आपस में इंटरलेट करूंगा, फिर इन तीनों को यूज करके अपने प्रोग्राम में इवेंट ट्रैप करके दिखाऊंगा। और जब इन अंदर से आपको सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, उसके बाद मैं इन्हें ओरिजिनल से रिप्लेस कर दूंगा और आपको इवेंट हैंडलिंग बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगी। आ गई बात समझ में बेटे जी? फिलहाल मैं अभी फेक क्लासेस को यूज करके आपको इवेंट ट्रैप करने दिखा रहा हूं। मैंने अपनी खुद की बटन क्लास बनाई है, अब उसके ऊपर अकर होने वाले इवेंट को रिप्रेजेंट करने वाली बटन इवेंट क्लास बनाई है, और बटन इवेंट को सुनने वाला जो इंटरफेस बनाया है वो बटन लिसनर इंटरफेस बनाया है। ठीक है जनाब, चलिए जरा देखें ये कहानी हमारी अब कैसे होगी। फेक क्लासेस को यूज करके हम इवेंट को कैसे ट्रैप करने वाले हैं। ये हम 3 स्टेप में करेंगे। ये है हमारा स्टेप नंबर 1, जहां पर ये मैंने फेक क्लासेस बनाई है। ये रही मेरी क्लास बटन इवेंट, अभी इसमें कोड लिखूंगा। ये रहा मेरा इंटरफेस बटन लिसनर, जिसके अंदर एक मेथड है बटन क्लिक नाम का, और बटन के क्लिक पे यही मेथड चला दिया जाएगा अपने आप। ठीक, और यही तो कहानी समझानी है, ये मेथड अंदर से कैसे चलेगा। ठीक है, दैट्स इट। और ये रही तीसरी हमारी बटन क्लास। ये तीनों मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमें बनी बनाई मिलेंगी, हमें इसे नहीं बनाना, हमें तो सिर्फ इन्हें अपने प्रोग्राम में यूज करना है। मैं क्यों तीनों बना के दिखा रहा हूं? इन तीनों की इंटरनल वर्किंग आपको अच्छे से समझाने के लिए। गॉट इट? नाउ ये तीनों क्लास बन गई हैं, तो डेलीगेट इवेंट मॉडल का हमारा जो पहला स्टेप था वो यहां पर फुलफिल हो गया। पहला स्टेप कहता है देयर मस्ट बी अ वन सोर्स एंड देयर मस्ट बी अ वन लिसनर। ये रही सोर्स क्लास और ये रहा लिसनर इंटरफेस। ठीक है बेटा जी। नाउ अब एक सेकंड बेटा जी। चलिए, अब पहला पॉइंट तो हमने पूरा कर दिया। दूसरा पॉइंट कहता है अ लिसनर हैज टू रजिस्टर इटसेल्फ विद अ सोर्स, है ना। लिसनर को अपना रेफरेंस सोर्स को देना होगा तभी रजिस्ट्रेशन होगा। चलो ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट ये कहता है कि सोर्स हैज टू प्रोवाइड अ वन मेथड इन विच लिसनर इज गोइंग टू पास देयर रेफरेंस। नाउ सी, ये सोर्स क्लास है ना, इसको मेथड देना होगा ना, तो नीड आ गई बेटे जी इस सोर्स क्लास के अंदर एक रजिस्ट्रेशन मेथड बनाने की। ओरिजिनल बटन क्लास में भी है ऐसा ही रजिस्ट्रेशन मेथड, मैं डुप्लीकेट बना के पहले दिखा रहा हूं। मैंने बना दिया पब्लिक वॉइड रजिस्टर। ठीक है, अब इसके अंदर रेफरेंस किसका आना है? लिसनर का। लिसनर का नाम क्या है? बटन लिसनर। तो उसी का रेफरेंस आएगा, तो वेरिएबल भी किसका डिफाइन करेंगे? बटन लिसनर। चलिए साहब, अब जब भी ये मेथड चलेगा इसमें लिसनर का रेफरेंस पास होगा, जिसे हम यहाँ क्लास लेवल पे रख लेंगे, क्योंकि अगर इसे क्लास लेवल पे नहीं रखते तो ये लोकल वेरिएबल है, ये तो फिर खत्म हो जाएगा फंक्शन के खत्म होते ही। फिर बटन इसी रेफरेंस से ही तो उसको नोटिफाई करेगा। तो अगर ये रेफरेंस ही खत्म हो गया तो फिर ये लिसनर को नोटिफाई कैसे करेगा जब इस पे घटना घटेगी? इसलिए हमने इसे क्लास लेवल पे संभाल के रख लिया। ओरिजिनल क्लास भी बिल्कुल ऐसा ही कर। चलो साहब, रजिस्ट्रेशन मेथड भी आ गया, तीनों रूल पूरे हो गए। सोर्स भी है, लिसनर भी है, और सोर्स के अंदर हमने रजिस्ट्रेशन मेथड भी बना दिया। तो बस फटाफट अब रजिस्ट्रेशन कराओ भाई, जल्दी से इसका ऑब्जेक्ट बना के इसके अंदर पास कर दो जिससे रजिस्ट्रेशन हो जाए। लेकिन बेटा ये तो इंटरफेस है, तो इंटरफेस का तो कोई ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं है, तो आप इसका रेफरेंस पास कैसे करोगे? तो फिर जरूरत पड़ी किस चीज की? हमें जरूरत पड़ी एक क्लास की। ठीक है जनाब, तो अब हम क्या करेंगे? एक क्लास बनाएंगे जो बटन लिसनर को इंप्लीमेंट करेगी, और ये क्लास हम प्रोग्रामर बनाते हैं। ये तीनों बनी बनाई हैं। तो हमसे कहा गया कि ले भाई तो लिसनर क्लास इंटरफेस ले और इसके अंदर क्लिक्ड मेथड को उस क्लास में ओवरराइड कर, और जो भी काम बटन के क्लिक पे करवाना है वो इस क्लिक मेथड में कर दे, और फिर अपनी क्लास का रेफरेंस हमें दे दे।
अगर मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाऊं, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, मैंने बड़ा खूबसूरत टॉपिक आपको पढ़ाया था, एब्स्ट्रैक्शन। उसने बड़े अच्छे से समझाया था, इसकी नीड है काम किसी और का, करना किसी और ने। तो देखो, बटन के क्लिक पे जो भी टास्क परफॉर्म होगी वो हमारी होनी चाहिए, बट हम बटन के ऊपर क्लिक नहीं करते। जब भी बटन पे क्लिक होता है वो जेवीएम के अंदर, तो बटन के ऊपर क्लिक हुआ है तो ये पता किसको लगता है, जेवीएम को। तो उसके क्लिक पे कोई काम भी कौन करेगा, जेवीएम, बट वो काम किसका होना चाहिए, हमारा। तो जरूरत पड़ी काम किसी और का, करना किसी और ने, और ऐसे में चाहिए एब्स्ट्रैक्शन टॉपिक। और एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने का फास्टेस्ट तरीका क्या है, इंटरफेस। इसलिए मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, जब जब हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड टेक्नोलॉजी से आएगा, उसके पैरेलल में एक रजिस्ट्रेशन क्लास भी आएगी। तो हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को लेके ओवरराइड करेंगे, फिर अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन मेथड में पास कर देंगे, जिससे हमारा ऑब्जेक्ट टेक्नोलॉजी के पास पहुंच जाएगा और जरूरत पड़ने पे वो उसी ऑब्जेक्ट से हमारा मेथड कॉल करेगा। द एग्जैक्टली द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। ये टेक्नोलॉजी इंटरफेस दे रही है और ये टेक्नोलॉजी रजिस्ट्रेशन वाली क्लास दे रही है। वो कह रही है कि इस मेथड को ओवरराइड कर और इसको ऑब्जेक्ट हमें दूसरी क्लास के मेथड में पास कर दे। डिट्टो यही मैं आपको समझा के आया था, डिट्टो यही कहानी मैंने आपको समझाई थी जब मैंने आपको एब्स्ट्रैक्शन पढ़ाया था बेटे। तो कुछ ऐसा हो रहा है यहां पे, ये इंटरफेस है और ये रजिस्ट्रेशन क्लास है। आगे मेरी बात समझ में, ये कौन सी क्लास है, बटन क्लास, और ये कौन सा इंटरफेस है, बटन लिस्नर, जो हमने फेक बनाया, ओरिजिनल कुछ और है, पर ये दोनों दे तो हमें टेक्नोलॉजी रही है। बटन लिस्नर, ठीक है, इसके अंदर एक मेथड, तो हम इसको इंप्लीमेंट करने वाली क्या बनाएंगे, अपनी एक क्लास बनाएंगे। क्या भाई, एक क्लास बनाएंगे जो कि इस लिसनर को क्या करने वाली है, इंप्लीमेंट क्लास, और इसे कहा जाता है लिसनर क्लास। और लिसनर क्लास बना के बेटे फिर इसका रेफरेंस यहां से ट्रांसफर करेंगे किसको, बटन क्लास को। लाइक दिस, और ये रही हमारी बटन क्लास, जिसके लिए उसने हमें दिया है क्या, एक बढ़िया सा रजिस्ट्रेशन मेथड, बिल्कुल ऐसे सिखाया था। तो ये किसका, ये भी टेक्नोलॉजी का इंटरफेस, ये रजिस्ट्रेशन क्लास भी उसकी। हम इसको इंप्लीमेंट करने वाली चाइल्ड क्लास बनाएंगे और इसका ऑब्जेक्ट बाकायदा इसके मेथड के थ्रू टेक्नोलॉजी को दे देंगे। कहा था ना, जब जब हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड मिलेगा उसके पैरेलल में कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन क्लास मिलेगी जिसमें एक रजिस्टर मेथड होगा। एग्जैक्टली यही मैं पढ़ा के आया था, समझाया था कि हम टेक्नोलॉजी से लेके जितने भी मेथड को ओवरराइड करेंगे, हम उन्हें कभी भी खुद कॉल नहीं करते हैं, वो हमेशा टेक्नोलॉजी कॉल करती है। तो सारा ऊप्स आज मेरा यहाँ अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहा है, और वही चीज मैं अपने इस स्टेप नंबर 1 में समझा रहा हूं। तो मुझे अब इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने वाली क्लास, ये इकलौती क्लास जो हम बनाएंगे, और फिर इसका ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास कर देंगे। अब देखो, आपने अपनी क्लास बनाई, ध्यान से सुनना, उसमें क्लिक मेथड को ओवरराइड कर दिया, अपनी पसंद का कोड लिख दिया, और फिर आपने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बटन को दे दिया और कहा बटन तेरे पे कोई हरकत हो, मेरे ऑब्जेक्ट से मेरा मेथड चला दियो। फिर बटन को चलाने में क्या दिक्कत है, आपने अपना रेफरेंस तो पहले ही बटन को दे दिया, तो जैसे ही बटन पे क्लिक होगा वो आपकी रेफरेंस से आपकी क्लास का क्लिक चला देगा, काम आपका कर बटन के अंदर से हो जाएगा। दैट्स इट। बस यही समझाना है कि बटन के अंदर से जब उस पे क्लिक, जब हम क्लिक मारेंगे तो वो अंदर से क्लिक चलाएगा कैसे, दैट इज व्हाट। तो एक क्लास तो हमें ये बनानी है, ठीक है, जिसे हम लिसनर क्लास कहते हैं। अब हमें एक और क्लास बनानी होगी जिसमें जीयूआई बनाएंगे बेटा जी। एक फ्रेम भी तो बनाना है, एक टेक्स्ट फील्ड भी तो बनाना है, एक बटन भी तो बनाना है, तो एक जीयूआई वाली क्लास। बस बेटे ये 2 क्लास हम बनाते हैं, ये 2 क्लासेस हम बनाते हैं इवेंट हैंडलिंग में। ये तीनों तो बनी बनाई हैं, अगेन आई रिपीट, ठीक। अब हम क्या करते हैं, जो लिसनर क्लास है इसे 3 तरीके से बना सकते हैं। एक होती है आउटर लिसनर। आउटर लिसनर का मतलब है कि आपकी जीयूआई बनाने वाली क्लास अलग और लिसनर क्लास अलग, इसे कहते हैं आउटर लिसनर। एक होती है सेम क्लास लिसनर। सेम क्लास लिसनर का मतलब ये हुआ कि आपने अपनी जो जीयूआई बनाने वाली क्लास थी उसी ने इंप्लीमेंट कर दिया बटन लिसनर को।
मतलब वो जीयूआई भी बना रही है और वो लिसनर का काम भी कर रही है। 1722 1722 वाला काम कर रही है। इसे कहते हैं सेम क्लास लिसनर। तीसरा होता है इनर लिसनर या नेस्टेड लिसनर भी आप कह सकते हैं। एक आउटर हो गया, एक सेम क्लास लिसनर हो गया, एक इनर। इनर लिसनर का मतलब ये होता है कि वो जो जीयूआई बनाने वाली हमने क्लास बनाई है उसके अंदर ही एक नेस्टेड क्लास बना दे जो इस लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करे, तो उसे हम इनर लिसनर कहते हैं। तो एक होता है आउटर लिसनर, एक होता है इनर लिसनर और एक होता है सेम क्लास लिसनर। फिलहाल मैं अभी आपको सेम क्लास लिसनर को यूज करते हुए इवेंट को ट्रैप करना सिखाने जा रहा हूं। चला के मैं तीनों दिखा दूंगा। तो मैं अगले स्टेप नंबर 2 में इन्हें बाद में आराम से कॉपी कराऊंगा। ये तीनों तो एज इट इज बनी रहेंगी, बट एक जीयूआई वाली क्लास बनाऊंगा जिसका नाम मैंने रखा 2 in 1, एक साथ दो काम करेगी और उसे इंप्लीमेंट करा दूंगा बटन लिसनर से। तो उसमें जीयूआई भी बनाऊंगा और साथ साथ उसमें मैं इस क्लिक्ड मेथड को ओवरराइड भी करूंगा क्योंकि वो लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा, बटन लिसनर इंटरफेस को। तो ये हमें नहीं बनाना होता, हमें दो क्लास बनानी होती हैं, एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने वाली लिसनर क्लास और एक दूसरी जीयूआई बनाने वाली, और अक्सर हम दोनों को कंबाइन करके एक ही बना लेते हैं। ठीक, तो ये तो था स्टेप नंबर 1। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 में। चलते हैं स्टेप नंबर 2 के अंदर। ये देखो बेटा, ये मेरी बटन क्लास अभी भी एज इट इज पड़ी है, ये मेरी क्लास बटन, ये बटन इवेंट, ये रहा बटन लिस्टर। अब एक्स्ट्रा क्लास आ गई 2 in 1, यहां से समझिए। क्लास 2 in 1 इंप्लीमेंट्स बटन लिस्टर। ना यहां पे एक फ्रेम डिफाइन कर दिया, मुझे एक फ्रेम चाहिए, एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए, कल बनाना सिखा दिया था, और एक बटन भी चाहिए। तीनों के रेफरेंस वेरिएबल डिफाइन कर दिए। आ गए हम अपनी क्लास के कंस्ट्रक्टर में। जैसे ही कंस्ट्रक्टर चलता है, हमारी क्लास पहले फ्रेम बन गया, उसका टाइटल सेट हो गया, फिर एक टेक्स्ट फील्ड बना दिया, उसे सेट बाउंड कर दिया, कोऑर्डिनेट कुछ भी दे सकते हैं, इसे फ्रेम पे ऐड कर दिया, तो फ्रेम बन गया, उसके ऊपर टेक्स्ट फील्ड आ गया। और उसके बाद मैंने बनाया बटन। ठीक है साहब, बटन का कैप्शन दे दिया मैंने ओके, तो एक बटन ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये रही मेरी बटन क्लास। तो जैसे ही बटन का ऑब्जेक्ट बनेगा, अंदर से उसका बीएल डाटा मेंबर पैदा हो जाएगा। इसके अंदर है ना बटन लिस्टर, तो इस B1 के लिए बीएल पैदा हो गया, ये बटन बन गया, यानी कि एक सोर्स पैदा हो गया बटन के पैदा होते ही। अब जब सोर्स पैदा हो गया है तो सोर्स का लिसनर के साथ अब रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। अब आपने बटन क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है तो उसके ऊपर आप उसका रजिस्टर मेथड अब चला सकते हैं। ये रहा रजिस्टर, तो सोर्स पैदा हो गया ना बेटे, बटन क्लास का ऑब्जेक्ट बनते ही मेमोरी में एक सोर्स आ गया। अब सोर्स आ गया तो लिसनर के साथ रजिस्ट्रेशन कराओ, यानी कि बटन के ऑब्जेक्ट पे उसका रजिस्टर मेथड कॉल करके उसके अंदर एक ऐसी क्लास का रेफरेंस पास करो जो बटन लिसनर को इंप्लीमेंट करती हो। और ये चलाया हमने B1 डॉट रजिस्टर, ठीक है, और इसमें पास कर दिया दिस, क्योंकि अब ध्यान से देखो, इस क्लास के अंदर इस रजिस्टर में हमें एक ऐसी क्लास का रेफरेंस चाहिए जो बटन लिस्टर को इंप्लीमेंट करती हो, और ये काम तो हमारी क्लास कर रही है। इसका मतलब हम यहाँ पर हमारी क्लास का रेफरेंस पास कर सकते हैं, क्योंकि हमारी क्लास ने ही तो बटन लिस्टर को इंप्लीमेंट कर रखा है। और अगर आपको अपनी क्लास का रेफरेंस कंस्ट्रक्टर में चाहिए तो आप जानते हैं दिस में पड़ा होता है वो, तो दिस पास कर दिया। इसका मतलब बटन लिस्नर के, अब देखो B1 के BL में हमारी क्लास का रेफरेंस पहुंच गया, यानी कि बटन क्लास के पास हमारी क्लास का रेफरेंस जा चुका है और अभी तक बटन शो भी नहीं हुआ है, अभी तक बटन शो भी नहीं हुआ है। तो जब ये बटन शो होगा, इस पे क्लिक होगा, तो ये हमारे रेफरेंस है, हमारी क्लास का मेथड बड़ी आसानी से चला सकता है। तो ये रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक। और अब उसके बाद हमने बटन को भी ऐड कर दिया, सेट लेआउट, सेट साइज, सेट विजिबल टू। अब बारी आई क्लिक्ड को ओवरराइड करने की, इंटरफेस का मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ओवरराइड तो करना पड़ेगा। हमने ओवरराइड किया, पब्लिक वॉइड क्लिक, और आप इसमें वो सारा कोड लिख सकते हो जो आप बटन के क्लिक पे करना चाहते हो। फिलहाल हमारा टारगेट था टेक्स्ट फील्ड में हेलो शो करना, तो हमने टेक्स्ट फील्ड के ऊपर चला दिया सेट टेक्स्ट, ठीक है, उसका मेथड होता है, और हेलो लिख दिया। तो जैसे ही क्लिक चलेगा अंदर से बटन के, क्योंकि बटन को हमने अपनी क्लास का रेफरेंस दे दिया है, और वो क्या चला देगा, इसका हेलो आ जाएगा टेक्स्ट फील्ड। चलिए साहब, पूरा तैयार हो गया। अब हमने अपनी इस क्लास को एग्जीक्यूट करा तो मेन चला, मेन चलते ही ये पूरा जीयूआई आ गया, बन गया बटन भी और टेक्स्ट फील्ड भी, और इस बटन के पास हमारी क्लास का रेफरेंस पहुंच भी चुका है। अब जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करते हो, अब यहां से जेवीएम का रोल शुरू होता है। जैसे आप बटन पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले ओएस को पता लगेगा कि कोई घटना घटी है,
क्योंकि ओएस ही सारा मास्टरमाइंड प्रोग्राम है। ओएस नोटिफाई करेगा जेवीएम को, भाई देख तेरे अंदर कुछ हुआ है। जेवीएम चेक करेगा मेरे अंदर क्या हुआ। जेवीएम ने देखा ओहो बटन के ऊपर क्लिक हुआ, तो जैसे ही जेवीएम को ये पता लगा कि बटन के ऊपर क्लिक हुआ है, जेवीएम ने काम किया, उस बटन को बनाने वाला ऑब्जेक्ट उठा लिया यानी कि B1, और इसके ऊपर बटन ही क्लास का एक मेथड चला दिया एग्जीक्यूट। फेक मेथड ओरिजिनल कुछ और है, क्या चला दिया एग्जीक्यूट। तो B1 डॉट एग्जीक्यूट ये अंदर से चला जेवीएम के अंदर से, और उसके अंदर लिखा हुआ था BL डॉट क्लिक। इस BL में रेफरेंस हम पहले ही अपना पास कर चुके थे हमारी क्लास का, तो क्लिक्ड किसका चल जाएगा, हमारी क्लास का, और क्या लिखा हुआ आ जाएगा हेलो। तो जैसे ही आप बटन पे क्लिक मारते हो तो जेवीएम उस बटन का ऑब्जेक्ट उठाता है जिस पे आपने क्लिक किया, क्योंकि वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से बना होगा, और उस ऑब्जेक्ट पे बटन क्लास का एक मेथड चलाता है। अब मैं B1 पे एग्जीक्यूट चलेगा तो BL भी अंदर से किसका यूज होगा, B1 का यूज होगा, क्योंकि आप जिस ऑब्जेक्ट पे मेथड चलाते हैं उसी के डाटा मेंबर अंदर यूज होते हैं। और क्लिक में और BL में रेफरेंस किसका था, हमारी क्लास का, पहले ही जा चुका था, तो क्लिक किसका चल गया, हमारी क्लास का, और हमें हेलो नजर आ गया। ये हुई हमारी 50% इवेंट हैंडलिंग। ठीक, ऐसे बैकग्राउंड, जबकि आपको सिर्फ ये वाली क्लास बनानी है बेटे, ये वाली जो मैं दिखा रहा हूं, आपको ये नहीं बनाना, ये नहीं बनाना, ये नहीं बनाना। अभी 50% हुआ, अभी बटन इवेंट क्लास तो पूरी खाली है। यू हैव टू मेक ओनली दिस क्लास। ये सब बैकग्राउंड में होता है जो मैं आपको इन क्लासेस के अंदर से दिखा रहा हूं, बस यही तो समझाना चाहता हूं। वरना जो ओरिजिनल वाली क्लास है उसमें ये सब होता है, आपको समझ में नहीं आता। तो ये तो हुआ हमारा स्टेप नंबर 1। ठीक है, अब मेरी रिक्वायरमेंट बदली। मैं चाहता हूं कि अब अपने इस GUI में 2 बटन बनाऊं, एक ओके और एक कैंसिल। ओके के क्लिक पे टेक्स्ट फील्ड में ओके आ जाए, कैंसिल के क्लिक पे कैंसिल भी आ जाए। जैसे कल अगर आपको याद हो, मैंने आपको कैलकुलेटर डिजाइन करने को दिया था 15 लाइन में, लेकिन आपने शायद किसी ने भी बनाना तो वो शायद कोशिश भी नहीं किसी ने की होगी, उम्मीद ही नहीं आज के बच्चों से। चलो खैर, करो ना करो तुम्हारी मर्जी। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। तुम कर्म करोगे तुम्हें फल मिलेगा, मैं कर्म करूंगा मुझे फल मिल जाएगा, और क्या होगा। चलो खैर, फिलहाल तो आप उस कैलकुलेटर को आज मैं बनाने को दूंगा। तो आप देखो उसमें इतने सारे बटन हैं, हर बटन के क्लिक पे आपको टेक्स्ट फील्ड में अलग अलग वैल्यू शो करनी है। तो अगर मैं किन्हीं 2 पे सिखा देता हूं तो आप 100 पे भी ये काम कर सकते हो। तो मैंने अब थोड़ी सी रिक्वायरमेंट बदल दी है, मैंने अब थोड़ी सी रिक्वायरमेंट बदल दी है। अब मैं 2 बटन बनाने जा रहा हूं। एक के क्लिक पे ओके दिखाऊंगा, एक के क्लिक पे दिखाऊंगा मैं कैंसिल। एक ओके बटन है और एक कैंसिल। चलो GUI चेंज करते हैं। अब ये है स्टेप नंबर 2 का सेकंड पार्ट। फिर से आओ, क्लास 2 in 1 इंप्लीमेंट्स बटन लिस्टनर। एक फ्रेम चाहिए, एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए और 2 बटन, तो 2 रेफरेंस वेरिएबल ले लिए। फ्रेम तैयार हो गया, टेक्स्ट फील्ड तैयार हो गया, ऐड सेट बाउंड कर दिया, ऐड कर दिया, ये बना मेरा पहला बटन। तो उसका BL अंदर से पैदा हो गया, इंस्टेंस डाटा मेंबर है, और इसके साथ रजिस्ट्रेशन करा दिया। दिस अपनी क्लास का रेफरेंस पास कर दिया, तो इस BL में B1 के BL में हमारा दिस आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इसे ऐड कर दिया। ये बनाया दूसरा बटन। एक और बटन क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो उसके लिए BL अलग से पैदा हो जाएगा, इंस्टेंस डाटा मेंबर है, हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग होता है। अब एक और बटन बना, तो एक और सोर्स मेमोरी में आ गया, और इस सोर्स का भी लिस्नर के साथ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो B2 के ऊपर भी रजिस्टर चलाएंगे, बट हमारी लिस्नर क्लास तो एक ही है, तो रेफरेंस तो सेम ही पास करना पड़ेगा। ऊपर आ जाओ, B2 पे भी क्या चला दिया, रजिस्टर। इसे भी अपनी क्लास का रेफरेंस दे दिया। तो ये दिस हमारी क्लास का रेफरेंस B1 के BL में भी है, B2 के BL में, दोनों सोर्स के पास हमारी क्लास का रेफरेंस चला गया। सेट लेआउट सेट विजिबल टू पब्लिक वॉइड क्लिक टेक्स्ट फील्ड में यहां दिखा दिया हेलो। फिर से मैंने मेन चलाया, पूरा कंस्ट्रक्टर चला, और ये GUI बनके तैयार हो गया। अब मैंने ओके पे क्लिक मारा, जैसा मैंने लास्ट वाले डायग्राम में समझाया था। ओके पे क्लिक मारा तो ओके किससे बनता है, B1 से। तो जेवीएम अंदर से B1 को पिक कर लेगा और उसके ऊपर इसी क्लास का एग्जीक्यूट मेथड चलाएगा। फिर क्या ओरिजिनल कुछ और होता है, और अंदर लिखा होगा BL डॉट क्लिक। तो B1 पे एग्जीक्यूट चला है, तो BL भी उसी का यूज होगा। BL में रेफरेंस है हमारी क्लास का, तो क्लिक किसका चल गया, हमारी क्लास का, और आ गया हेलो। गुड। अब मैंने क्लिक मारा कैंसिल पे, कैंसिल बनता है B2 से, जेवीएम ने उठाया B2, अब की बार चलाया B2 के ऊपर एग्जीक्यूट।
तो अंदर बीएल किसका यूज होगा इस समय, B2 का, बट B2 के बाद B2 के बीएल में भी रेफरेंस किसका था, हमारी क्लास का, और वापस हमारी ही क्लास का क्लिक चल गया और फिर से लिखा हुआ आ गया हेलो। ये तो गड़बड़ हो गई, जबकि मैं कैंसिल के क्लिक पे टेक्स्ट फील्ड में कैंसिल ही दिखाना चाहता था। ये तो दोनों के क्लिक पर सेम काम हो गया। ये तो प्रॉब्लम आ गई और ये प्रॉब्लम फंसनी चाहिए। प्रॉब्लम समझ में आएगी तो अगले स्टेप में इसका सॉल्यूशन भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगले स्टेप में इसका अच्छे से आपको सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। तब आ गई हमारी बात समझ में सबको अच्छे से, ठीक। तो ये प्रॉब्लम फंसनी चाहिए क्योंकि दोनों सोर्स के पास हमारी क्लास का रेफरेंस है, दोनों पे जब हरकत होती है वो हमारी रेफरेंस से हमारी क्लास का मेथड चला देते हैं और दोनों बार एक ही मेथड चल जाता है, तो दोनों बार काम भी सेम हो जाता है, जबकि रिक्वायरमेंट है दोनों बार काम अलग अलग करने की। गॉट इट? तो अब ये काम हम कैसे करेंगे, इसके लिए चलेंगे अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, तीसरे पार्ट की तरफ। स्टेप नंबर 3। अब असली कहानी समझना। क्लास 2 in 1 इंप्लीमेंट्स बटन लिस्नर, एक फ्रेम चाहिए, एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए और 2 बटन, बिल्कुल पहले वाली की तरह। कंस्ट्रक्टर बनाया, फ्रेम क्रिएट कर लिया, ये पहला टेक्स्ट फील्ड बना दिया, सेट बाउंड कर दिया ऐड, और ये बना पहला बटन। D1 पैदा हो गया, BL भी आ गया मैदान में, इसको सेट बाउंड कर दिया और रजिस्टर, वही सेकंड स्टेप वाला, तो इसके BL में हमारा रेफरेंस ऐड कर दिया। ये दूसरा बटन बना रहा हूं, B2 इजिकल टू न्यू बटन, ये कैंसिल लिखा हुआ, तो एक और बटन पैदा हो गया, उसका भी BL पैदा हो गया, उसको भी सेट बाउंड किया और उसमें भी हमने फिर दोबारा से अपनी ही क्लास का रेफरेंस डाला। तो दोनों बटन के पास फिर से सेम क्लास का रेफरेंस है, सेट लेआउट, सेट साइज, सेट विजुअल ट्रू कर दिया। और जैसे ही मैंने इस क्लास को चलाया, मेन चला, मेन चलते ही ये GUI आ गया। GUI आते ही अब सुनते जाना, मैंने जैसे ही ओके पे क्लिक मारा तो ओके किससे बना था, B1 से, तो JVM ने B1 उठाया और हमारी क्लास का एग्जीक्यूट चला। एग्जीक्यूट चलते ही अब थोड़ी सी कहानी बदली, इसके अंदर सबसे पहले बटन इवेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया गया, ठीक है, और इसके अंदर पास किया गया दिस, क्योंकि B1 से एग्जीक्यूट चला था तो अंदर दिस में भी क्या जाएगा, B1 का रेफरेंस। तो ये बटन इवेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना, उसमें ये B1 का रेफरेंस गया और ये गया 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 और यहाँ इसके कंस्ट्रक्टर में कैच कर लिया गया और इस बटन इवेंट क्लास ने उसे क्लास लेवल पे संभाल के रख लिया। तो बटन इवेंट क्लास के पास उस बटन का रेफरेंस पहुंच गया जिस पे आपने क्लिक मारा था, चलो गुड। उसके बाद BL पे क्लिक चला, BL इसी का यूज होगा, क्लिक चला और क्लिक के अंदर ये बटन इवेंट के ऑब्जेक्ट को एज ए आर्गुमेंट पास कर दिया गया। तो जैसे ही अब ये क्लिक चलेगा तो इसके अंदर बटन इवेंट का ऑब्जेक्ट आ रहा है, हम यहाँ कैच कर लेंगे, गॉट इट। अब यहाँ बटन इवेंट है तो फिर हमने यहाँ इसके प्रोटाइप में बटन इवेंट डिफाइन भी कर दिया। तो अब बटन इवेंट का ऑब्जेक्ट हमें यहाँ मिल जाएगा क्योंकि हमने तो ओवरराइड कर दिया है। अब बटन इवेंट का हम यहाँ पे मेथड चलाते हैं गेट सोर्स। गेट सोर्स क्या करता है, उसी बटन का रेफरेंस रिटर्न कर देता है जो इसको हमने दिया था। इसने वो रिसोर्स रिटर्न किया, कहा हमने क्या ये B1 था, हाँ ये B1 था, और ये इफ में चला गया, हेलो आ गया। फिर चला गेट सोर्स, क्या ये B2 का रेफरेंस है, नहीं भाई ये B2 का रेफरेंस नहीं है, तो इस इफ में नहीं गया, तो केवल क्या लिखा हुआ आ गया, हेलो, ओके के क्लिक पर। अब की बार हमने क्लिक मारा कैंसिल पे, कैंसिल पे क्लिक मारा तो JVM ने अंदर से उठाया B2 को, क्योंकि कैंसिल बनता किससे है, B2 से, तो इस बार B2 पे चला एग्जीक्यूट। जब B2 पे एग्जीक्यूट चला तो फिर से बटन इवेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना और इस बार B2 का रेफरेंस इस बटन इवेंट में चला गया और इस B में आ गया B2 और फिर BL, तो BL किसका यूज होगा, B2 वाला BL यूज होगा, उसमें भी रेफरेंस किसका था, हमारी ही क्लास का, तो वापस क्लिक किसका चल गया, हमारी क्लास का, फिर से इसमें बटन इवेंट का रेफरेंस आ गया, फिर से मैंने बटन इवेंट का मेथड चलाया गेट सोर्स। क्या ये B1 रिटर्न कर रहा है, नहीं, इस बार ये क्या रिटर्न करेगा, B2 और टेक्स्ट फील्ड में क्या आ जाएगा, कैंसिल। ऐसे होती है बैकग्राउंड में कहानी, जबकि आपको ना आपको ये बनाना है, ना आपको ये बनाना है, ना आपको ये बनाना है, आपको सिर्फ ये क्लास बनानी है। तो अगर ये क्लासेस मैं बना के ना समझाऊं तो सबसे पहले आप फंसोगे कि हम बटन को अपनी क्लास का रेफरेंस दिस क्यों दे रहे हैं,
ये कहां जाता है, फिर बटन के क्लिक पे अंदर से ये क्लिक चलता कैसे है, पता नहीं लगा आपको, फिर उसके अंदर बटन इवेंट का ऑब्जेक्ट कैसे आया, पता नहीं लगा आपको, फिर बटन इवेंट के पास हमारे बटन का रेफरेंस पहुंचा तो पहुंचा कैसे, क्योंकि ये तीनों क्लासेस तो हिडन है, ये तो जावा की इनबिल्ट क्लासेस हैं, आपको तो इन्हें बनाना ही नहीं है, आपको तो सिर्फ ये बनाना था। तो आपको ना रजिस्ट्रेशन समझ में आता दिस कहां गया, ना आपको ये समझ में आता यार ये हमारा क्लिक चल कैसे रहा है बटन के अंदर से, और फिर ये भी नहीं समझ में आता इसमें बटन इवेंट का ऑब्जेक्ट कैसे आ रहा है, और ये भी नहीं समझ में आता बटन इवेंट के पास हमारे बटन का रेफरेंस पहुंचा तो पहुंचा कैसे। आपको यहाँ चीजें रटनी पड़ती कि भैया दिस पास करना पड़ता है, ये मेथड चल जाता है और गेट सोर्स से बटन मिल जाता है। इसी वजह से मैंने ये पूरी इंटरनल कहानी आपको समझाई। अब मैं इसे इवेंट हैंडलिंग को ओरिजिनल क्लासेस से रन करके दिखाता हूं, फिर आपको नोट डाउन करने को देता हूं। ओरिजिनल क्लासेस से मैं जरा इसे अब रन कर दूं, जिससे आपको चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ये लीजिए साहब, अब ध्यान से सुनना। हमने जो बटन को बनाने के लिए डुप्लीकेट क्लास बनाई थी उसका नाम बटन है, बट ओरिजिनल भी इसी नाम से ही है। दूसरा, हमने जो फेक क्लास बनाई थी कि जब बटन पे कोई इवेंट अकर होगा उसे रिप्रेजेंट करने वाली जो फेक क्लास थी वो थी बटन इवेंट। यहां ओरिजिनल है एक्शन इवेंट, यहां ओरिजिनल है एक्शन इवेंट। फिर मैंने जो लिसनर बनाया था इवेंट को सुनने के लिए वो था बटन लिसनर, यहां पर है एक्शन लिसनर। तो यहां हो गया बटन एक्शन इवेंट एक्शन लिसनर, जबकि मेरा क्या था बटन बटन इवेंट बटन लिसनर। ये तीनों फेक थे, ओरिजिनल कैसे हैं बटन एक्शन इवेंट एक्शन लिसनर। और जैसे मेरे लिसनर के अंदर मेथड था क्लिक और उसमें आर्गुमेंट जाता था बटन इवेंट का, ऐसे ही यहां पे एक्शन लिसनर के अंदर मेथड है एक्शन परफॉर्म्ड और उसमें आर्गुमेंट जाता है एक्शन इवेंट का। ये एक स्टैंडर्ड बना दिया है जावा ने, दो स्टैंडर्ड बनाए हैं जावा ने इवेंट हैंडलिंग में। जितने भी लिसनर इंटरफेस हैं उसमें जो मेथड होंगे उनके अंदर जो आर्गुमेंट जाएंगे उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग इवेंट क्लास के, जैसे माउस इवेंट है माउस लिसनर है, माउस लिसनर में जितने मेथड हैं सब में आर्गुमेंट किसका होगा माउस इवेंट का। की इवेंट है की लिसनर है, की लिसनर में जितने मेथड है उसमें आर्गुमेंट किसका जाएगा की इवेंट का। ऐसी विंडो इवेंट है विंडो लिसनर है, तो विंडो लिस्टर में जितने मेथड है उसमें आर्गुमेंट किसका जाएगा विंडो इवेंट का। ये स्टैंडर्ड है। दूसरा, अब रजिस्ट्रेशन मेथड की बात करो, हमने अपनी बटन क्लास में मेथड बनाया था रजिस्टर नाम से जिसमें आर्गुमेंट जाता था बटन लिसनर का। अब जावा ने यहां भी स्टैंडर्ड बना दिया, जावा कहता है किसी भी सोर्स के अंदर किसी भी कंपोनेंट क्लास के अंदर अगर लिसनर का रजिस्ट्रेशन मेथड ढूंढना है तो जो भी लिसनर का नाम है उसके पीछे ऐड लगा दे। अब हमारा लिसनर का नाम है एक्शन लिसनर, तो बटन क्लास में रजिस्ट्रेशन मेथड क्या बन गया ऐड एक्शन लिसनर, जिसमें आर्गुमेंट किसका जाएगा एक्शन लिसनर का। यानी कि आप हर उस क्लास का रेफरेंस इसमें पास कर सकते हो जो एक्शन लिसनर को इंप्लीमेंट करती हो। तो अब हम इवेंट ट्रैप करेंगे किस किस को यूज करके बटन एक्शन इवेंट एक्शन लिसनर बटन एक्शन इवेंट एक्शन लिसनर, जबकि मैंने समझाया किसके थ्रू था बटन बटन इवेंट बटन लिसनर से। ये फेक बनाए थे इन तीनों की इंटरनल वर्किंग को समझाने के लिए। ये देखो मेरी क्लास थी 2-in-1, उसकी जगह आ गई इवेंट डेमो, और इवेंट से रिलेटेड सारी क्लासेस AWT के सब पैकेज में मिलती है इवेंट, इसलिए उसे भी इंपोर्ट कर दिया। नाउ इवेंट डेमो इंप्लीमेंट्स एक्शन लिसनर, बेटा हमारा क्या था यहां था 2-in-1 इंप्लीमेंट बटन लिसनर, बिल्कुल मैचिंग मैचिंग। मैंने भी एक फ्रेम बनाया था, दो वेरिएबल डिफाइन किए थे, एक टेक्स्ट फील्ड यहां पे भी कर दिया। फिर कंस्ट्रक्टर आ गए, हमने भी कंस्ट्रक्टर के अंदर फ्रेम बनाया था, फिर ये पहला बटन बनाया ये दूसरा बटन बनाया, दोनों को हमने यहाँ पे सेट बाउंड कर दिया और फिर दोनों पे हमने रजिस्टर चलाया था। और जबकि ओरिजिनल क्या है ऐड एक्शन लिसनर, और दोनों के अंदर हमने अपनी अपनी क्लास का रेफरेंस पास कर दिया है डिट्टो सेम। अब आप अपनी आंखों से देख रहे हो बटन के अंदर दोनों के पास रेफरेंस चला गया, इन दोनों के क्लिक पे हमारी क्लास का मेथड चलने वाला है। अंदर से वो कैसे चलता है ये भी समझा दिया मैंने। दोनों बटन को ऐड कर दिया, टेक्स्ट फील्ड ले लिया, टेक्स्ट फील्ड को सेट बाउंड कर दिया, उसे भी ऐड कर दिया, सेट लेआउट सेट बना, इससे GUI आ जाएगा। अब हमने अपनी क्लास में क्लिक्ड को ओवरराइड किया था, जबकि ओरिजिनल मेथड कौन सा है ओरिजिनल मेथड है बेटा एक्शन परफॉर्म, ये क्लिक्ड के बराबर है।
उसमें आर्गुमेंट किसका था? बटन इवेंट का। हमारे में किसका आ गया? एक्शन इवेंट का। अब जैसे ही बटन पे क्लिक मारोगे अंदर से वो हमारे ही रेफरेंस से ये मेथड चलाएगा। वो भी समझा दिया कैसे चलाएगा। और एक्शन इवेंट, और एक्शन इवेंट में भी सेम मेथड है। क्या? देखो एक्शन परफॉर्म चलेगा दोनों के क्लिक पर। गेट सोर्स, हमने भी गेट सोर्स बनाया था। अगर वो पहले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न करता है तो टेक्स्ट फील्ड में ओके आ जाएगा, दूसरे बटन का रेफरेंस रिटर्न करता है तो कैंसिल। टिट्टो मैंने ये किया। बिल्कुल मैंने भी यही करके दिखाया फेक क्लासेस के थ्रू। अब सोचो अगर मैं आपको वो इंटरनल वर्किंग ना समझाऊं तो पहले तो यहाँ खामोश हो जाओगे, यार ये दिस क्यों पास कर रहे हैं। फिर ये अंदर से एक्शन परफॉर्म चला तो चला कैसे, उसके बाद बटन एक्शन इवेंट के पास हमारे बटन का रेफरेंस पहुंचा तो पहुंचा कैसे, आपको नहीं समझ में आता। अब ये सारी चीजें मैंने बैकग्राउंड में आपको अच्छे से समझा दी। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूं, देखो बढ़िया तरीके से। कॉपी पेस्ट। आ गई हमारी बात समझ में? जरा देखिए, अब चला लेते हैं हमारी क्लास इवेंट डेमो। आ गया फर्स्ट क्लास GUI। ओके पे क्लिक करूंगा तो ओके आएगा। देखो एक्शन परफॉर्म चला बेटा, दोनों के पास हमारी क्लास का रेफरेंस तो है, तो दोनों उसी रेफरेंस से एक्शन परफॉर्म हमारी क्लास का चला रहे हैं अंदर से। वो भी कैसे चला रहे हैं मैं आपको बता ही रहा हूँ अच्छे से। कैंसल, फिर से एक्शन परफॉर्म चला और क्या आ गया? कैंसल। ऐसे होती है कहानी। तो इवेंट हैंडलिंग की पूरी कहानी क्या है? आपको लिसनर क्लास बनानी है, सोर्स के साथ रजिस्ट्रेशन कराना है। लिसनर क्लास बनानी है, सोर्स के साथ रजिस्ट्रेशन, दैट्स इट। आपको और कुछ नहीं करना। लिसनर बनाओ, सोर्स के साथ रजिस्ट्रेशन, और जो लिसनर का नाम है सोर्स में उसी नाम से ऐड जोड़ दो, रजिस्ट्रेशन मेथड भी मिल जाता है, कोई टेंशन वाली बात। तो इवेंट हैंडलिंग इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ रजिस्ट्रेशन, इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ रजिस्ट्रेशन, और कुछ भी नहीं है। लिसनर बनाओ, सोर्स के साथ रजिस्ट्रेशन, लिसनर बनाओ, सोर्स के साथ रजिस्ट्रेशन करा दो, दैट्स इट। आपका काम हो जाता है। ठीक है जनाब, आती है मेरी बात समझ में? तो ये बनाई थी मैंने सेम क्लास लिस्टर। अब देखो आगे कदम बढ़ता हूं, अभी नोट डाउन कराता हूं। अब मैंने अलग से क्लास बना दिया आउटर, और वो भी तो इंप्लीमेंट कर रही है किसको? एक्शन लिस्टर। कर या नहीं कर रही है? तो ये भी लिसनर क्लास हो गई, जबकि मेरी ऊपर वाली क्लास भी लिसनर है। ठीक है। अब जब मैं आउटर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर मेरे को इवेंट डेमो के ये डाटा मेंबर यूज करने हैं, और ये इवेंट डेमो के इंस्टेंस डाटा मेंबर हैं, तो मुझे अपनी आउटर क्लास में इवेंट डेमो का ऑब्जेक्ट चाहिए नहीं चाहिए? तभी तो उसके इंस्टेंस डाटा मेंबर यूज कर पाऊंगा। इसलिए जब भी मैं इवेंट डेमो आउटर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसमें रेफरेंस किसका पास कर दूंगा? इवेंट डेमो का, और इसे क्लास लेवल पे रख लूंगा। और जब भी इसका एक्शन परफॉर्म्ड चलेगा तो मैं क्या चेक कर रहा हूँ? गेट सोर्स मेथड अगर इवेंट डेमो का ओके रिटर्न करता है बी, तो लालू आ जाए, नहीं तो लालू। अब ये आउटर लिसनर हो गया। ठीक, अभी भी हमारी क्लास भी लिसनर है, बट अब मैं क्या करने वाला हूं? अपनी क्लास में जाके यहां पर एक आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, कंस्ट्रक्टर आउटर ओ इज इक्वल टू न्यू OUTER आउटर, और इसको दे दिया मैंने अपनी क्लास का रेफरेंस। तो आउटर के पास हमारी क्लास का रेफरेंस चला गया, और अब दोनों बटन को मैंने जो रेफरेंस दिया है किसका? आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। बस यही है चमत्कार सारा। अब आप बताइए, जब इन बटन पे मैं क्लिक मारूंगा तो इसके पास आउटर का रेफरेंस है, तो डेफिनेटली ये एक्शन परफॉर्म भी किसका चलाएंगे? आउटर का, हमारी क्लास का नहीं, क्योंकि हमारी क्लास का रेफरेंस ही नहीं है दोनों बटन के पास, जबकि पिछली बार इसके पास हमारी क्लास का रेफरेंस था। बस यही तो कह रहा हूं कि इवेंट हैंडलिंग इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ रजिस्ट्रेशन। पहले हमने अपनी क्लास का रेफरेंस दिया तो उन्होंने हमारी क्लास का एक्शन परफॉर्म चला देना है। अब हमने एक अलग से लिसनर क्लास बना दी, उसका रेफरेंस दे दिया दोनों बटन को, तो दोनों उसका एक्शन परफॉर्म चला देंगे, और लालू और राबड़ी आ जाएगा। अब हमारा नहीं आएगा। तो करना क्या है? लिसनर बनाइए, सोर्स के साथ रजिस्ट्रेशन, लिसनर बनाइए, सोर्स के साथ रजिस्ट्रेशन। देखो अब की बार यहां पे लालू, यहां पे राबड़ी,
गया नहीं आ गया लालू राबड़ी। तो अब एक्शन परफॉर्म किसका चल रहा है? आउटर लिसनर का। पहले किसका चल रहा था? सेम क्लास लिसनर का। अब एक जादू और देख लो। अब मैंने पहले वाले बटन को अपनी क्लास का रेफरेंस दे दिया, दूसरे वाले बटन को आउटर का। तो जब मैं पहले वाले ओके पे क्लिक करूंगा तो ये हमारी क्लास का एक्शन परफॉर्म चलाएगा, तो ओके आएगा। जब मैं दूसरे पे क्लिक करूंगा तो ये आउटर का एक्शन परफॉर्म चलाएगा और राबड़ी आंटी आ जाएगी। यही तो कहानी है सारी। देखो, आप चाहो तो हर बटन के लिए अलग अलग लिसनर क्लास बना सकते हो और उसका रेफरेंस उस बटन को दे दो तो उसी का एक्शन परफॉर्म चला देगा। या फिर सारे बटन के लिए एक लिसनर बना दो जैसे हमने अभी बनाई हुई है। अब सोचो, आपने कैलकुलेटर में 20 से 25 बटन डिजाइन किए, यार 25 लिसनर क्लास कौन बनाएगा? हम एक लिसनर बना के 25 के 25 बटन को उसका रेफरेंस दे देंगे, तो सारे के सारे उसका सेम एक्शन परफॉर्म चलाएंगे और इससे पता लगा लेंगे कौन से बटन पे क्लिक हुआ है। वो ज्यादा बेटर है कि रादर देन मैं 25 लिसनर क्लास बनाऊं। जैसे यहां आप देख रहे हैं, 2 बटन 2 लिसनर हो गया। तो अब हमने अपने पहले वाले बटन को अपनी क्लास का रेफरेंस दिया है तो एक्शन परफॉर्म हमारी क्लास का चलाएगा, दूसरे वाले बटन को आउटर का दिया तो आउटर का चल जाएगा। इसलिए तो बार बार मैं एक लाइन रिपीट कर रहा हूं कि इवेंट हैंडलिंग इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ रजिस्ट्रेशन। इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ रजिस्ट्रेशन। चलो चला के देख लेते हैं इसे। ओके के क्लिक पे आना चाहिए। ओके है, ये लालू कैसे आ गया? नीचे वाला कैसे चल रहा है? क्या हमने सेव नहीं किया? मुझे लगता है शायद हमने सेव नहीं किया। यस, देखा, चेंज हमने सेव नहीं किया, ये सेव कर दिया। ओके पे ओके एक्शन परफॉर्म चला हमारा वाला, और कैंसिल पे किसका चलेगा? आउटर का। और क्या लिखा होगा? राबड़ी। आ गया राबड़ी। सब आपको कहानी समझ में आ गई। कुछ नहीं करना, हर एक कंपोनेंट है, उसकी इवेंट क्लास है और लिसनर है। जैसे हमारे पास बटन है, एक्शन इवेंट है, एक्शन लिसनर है। बस हर एक कंपोनेंट के लिए क्या बनाना है? लिसनर क्लास बनानी है, उस कंपोनेंट्स के साथ रजिस्ट्रेशन करा दो। जैसी कंपोनेंट पे हरकत होगी आपका मेथड चला देता है। लिसनर बनाइए, सोर्स के साथ रजिस्ट्रेशन, लिसनर बनाइए, सोर्स के साथ रजिस्ट्रेशन। आपका आसानी से इवेंट रैप हो जाता। ठीक, चलो पहले ओरिजिनल कर लो प्रैक्टिस के लिए जल्दी से, फिर मैं वो जो समझाने वाला वो आपको करवा दूँ। पहले इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो, इसे चला लेना यार, नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे।
सर हो गया। कर दो क्लोज। यस सर। यस सर। चलो अब ये स्टेप करो। पहला स्टेप नंबर 1, ये प्रैक्टिस नहीं करनी, ये सिर्फ समझने के लिए। डन सर। कर दो क्लोज। हो गया सबका? हाँ जी सर। स्टेप नंबर 1,
चलो बाकी कल कराते हैं, फिलहाल अभी टाइम हो गया है, ठीक है।